भारत के मध्य भाग में एक विशाल राज्य हुआ करता था, चंद्रकोट। यह राज्य अपने अद्भुत वैभव, ऊंचे पर्वतों पर बने विशाल किले और राजसी वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा विक्रमादित्य सिंह इस राज्य के शासक थे। वे साहसी, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी थे, परंतु उनका हृदय असीम लोभ और घमंड से भरा हुआ था। उन्हें केवल एक ही वस्तु चाहिए थी, अमरत्व। राजा को विश्वास था कि मृत्यु केवल दुर्बलों के लिए होती है। शक्तिशाली राजा को मृत्यु का स्पर्श भी न होना चाहिए। इसी अहंकार में वह ऐसे ऐसे मार्ग खोजने लगा जिनसे वह अमर हो सके। भविष्यवाणी एक दिन एक वृद्ध साधु राजसभा में आया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने राजा से कहा, राजन, इस किले के नीचे एक प्राचीन समाधि है। उस समाधि में एक ऐसा रहस्य सो रहा है जिसे जगाना विनाश को आमंत्रित करना है। यदि आपने इसे छेड़ा तो चंद्रकोट पर ऐसा अंधकार छाएगा जो कभी मिटेगा नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी भयभीत थे, लेकिन राजा हंस पड़ा। साधु, मैं आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली सम्राट हूं। मुझे कोई श्राप नहीं रोक सकता। यदि समाधि में शक्ति है तो वह मेरी होगी। मैं अमर बनूंगा। साधु ने आंखें बंद कीं और कहा, तो सुन लो, हे विक्रमादित्य, जिस दिन तुमने उस समाधि को खोला उसी दिन तुम्हारे वंश का अंत होगा। तुम्हारा राज्य रक्त में डूब जाएगा और तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। राजा ने क्रोध में सैनिकों को आदेश दिया कि साधु को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए, परंतु साधु की बात राजा के अहंकार को भेद चुकी थी। अब वह समाधि को खोलने के लिए और भी लालायित हो गया। समाधि की खुदाई रात के तीसरे प्रहर, जब चांद रक्त की तरह लाल था, राजा ने अपने विश्वस्त सैनिकों को बुलाया। वे गुप्त रूप से किले के नीचे खुदाई करने लगे। मिट्टी हटाते हटाते वे एक विशाल पत्थर तक पहुंचे जिस पर अजीब प्रतीक उकेरे थे। वह समाधि का द्वार था। जैसे ही पत्थर हटाया गया, अंदर से ठंडी हवा और भयावह चीखें गूंज उठीं। सैनिक कांप उठे, पर राजा ने कहा, यह भय नहीं, शक्ति है। इसे मैं अपने अधिकार में लूंगा। लेकिन तभी एक सैनिक अचानक चीख कर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर नीले निशान उभर आए, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। बाकी सैनिक भयभीत होकर भागना चाहते थे, पर किले के द्वार अपने आप बंद हो गए। राजा ने समाधि में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और हवा में गंधक की बदबू फैली हुई थी। पत्थर की दीवारों पर रक्त जैसे धब्बे उभर आए और समाधि के बीचों बीच एक काले पत्थर की वेदी रखी थी। उस पर एक प्राचीन ग्रंथ पड़ा था, काला अनुष्ठान। राजा ने उस ग्रंथ को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें काले अनुष्ठानों का वर्णन था जिनसे मृत्यु को पराजित किया जा सकता था, परंतु उसके लिए बलि चढ़ानी थी, जीवित प्राणियों की बलि। राजा का हृदय अब लोभ और पागलपन से भर गया। राज्य में अजीब घटनाएं होने अपने ही सैनिकों की लोगों ने कहा कि रात में गलियारों में रात भर वह वेदी पर बैठकर मंत्र जपता। खाली महल में नगाड़ों की आवाज गूंजती और कैद खाने में बंधे कैदी सुबह मृत पाए जाते। चेहरे पर भय की छाप और आंखें बाहर निकली हुईं। महारानी का भय। महारानी रत्नावली को यह सब सहन न हुआ। उसने राजा से विनती की, स्वामी, यह पागलपन छोड़ दीजिए। देवी देवताओं को चुनौती मत दीजिए। यह किला अब पवित्र नहीं रहा। लेकिन राजा ने उसकी बात ठुकरा दी। रत्नावली, तुम नहीं समझती। मैं अमृतत्व की ओर बढ़ रहा हूं। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। महारानी भय से कांपती रही। उसने मंदिर जाकर देवी से प्रार्थना की कि राज्य को इस अंधकार से बचाए। रक्त का भोज। राजा ने एक दिन पूरे राज्य में भव्य भोज का आयोजन किया। हजारों लोग आमंत्रित किए गए। जब सभी भोजन कर रहे थे, अचानक दीपक बुझ गए। महल के भीतर गहरा अंधेरा छा गया। लोगों ने महसूस किया कि कोई ठंडी सांस उनकी गर्दन पर चल रही है। अचानक कई मेहमानों की चीखें गूंजीं। जब दीपक फिर जले तो हॉल में शव पड़े थे। उनकी आंखें गायब थीं और चेहरे विकृत। लोग भयभीत होकर भागे, पर महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और तभी दीवारों पर रक्त से लिखा प्रकट हुआ, यह किला श्रापित है। यहां कोई जीवित नहीं बचेगा। महारानी का बलिदान। महारानी ने समझ लिया कि केवल बलिदान ही इस श्राप को रोक सकता है। वह गुप्त रूप से मंदिर गई और देवी से प्रार्थना की कि राज्य को बचा लें। लेकिन उसी रात उसकी चीख पूरे किले में गूंजी। सुबह उसका शव आंगन में पड़ा मिला, चेहरा भय से विकृत और आंखें बाहर निकली हुई।
राजा ने महारानी की मृत्यु को भी शक्ति का संकेत मान लिया। वह और भी पागल हो गया। अंतिम रक्त वर्षा कुछ दिनों बाद आसमान अचानक लाल हो गया। किले पर रक्त की वर्षा होने लगी। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे, पर किसी को बाहर का रास्ता नहीं मिला। राजा सिंहासन पर बैठा पागलों की तरह हंस रहा था, पर तभी समाधि से काले हाथ निकले और उसे जकड़ लिया। वह चीखा, पर कोई सुनने वाला न था। काले हाथ उसे घसीटकर समाधि में ले गए। राजा की आत्मा उसी किले में कैद हो गई। उपसंहार चंद्रकोट का किला आज भी वीरान खड़ा है। कोई वहां नहीं जाता। कहते हैं, रात के तीसरे प्रहर किले से अब भी राजा की हंसी और महारानी की चीख सुनाई देती है। जो भी उस किले के भीतर गया कभी लौटकर नहीं आया। लोगों का विश्वास है कि राजा की आत्मा अब भी वहां भटक रही है।